हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत तथा प्रास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 2.1 को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था कि साइन इनवर्स और प्रतिलोम फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन सबको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाकी जो है अभी हम ये देखेंगे कि यार इनके जो डोमेन रेंज होते हैं साइन इनवर्स के, ये भी सब फंक्शंस ही हैं, उनके डोमेन रेंज क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो साइन इनवर्स की अगर बात करें और कॉस इनवर्स की अगर बात करें, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो प्रांत है ना, प्रांत वो दोनों क्या है, सेम है। क्या है, दोनों सेम है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का प्रांत सेम है। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का प्रांत क्या है, सेम है। ये आप देख सकते हो। और क्या क्या लर्न कर सकते हो कि जो x की वैल्यू होगी, डोमेन मतलब क्या, x, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत, प्रांत मतलब y। ठीक है, तो डोमेन मतलब x। ठीक है, यानी कि इसके अंदर तुम क्या क्या डाल सकते हो, साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या डाल सकते हो, तो कौन सी वैल्यूज होगी, मतलब x जो भी होगा वो -1 या -1 से बड़ा और 1 से या 1 से छोटा। समझ रहे हो, x वो होगा जो -1 से क्या होगा, बड़ा हो रहा होगा और साथ में 1 से छोटा हो रहा होगा। मतलब -1 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं, -1 को भी ले लो, 1 को भी ले लो, साथ में -1 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो आप साइन इनवर्स के अंदर जो है डाल सकते हैं। उसके अलावा आप 2 कह दो डाल दें, मार देंगे। समझेंगे नहीं, हमने नहीं डालना है। जब डोमेन दे दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये साइन इनवर्स तुम अगर पढ़े होगे तो कहीं ना कहीं यार तुम समझोगे कि जो है साइन एक्स का जो ग्राफ है वो पूरे तरह से इनवर्स वाले फंक्शन को नहीं बता पाता है। ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तब जाके उससे साइन इनवर्स बन पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो आपका -1 to 1 के बीच में वैरी करेगा। ठीक है, उसके आगे पीछे नहीं चलना है। इसी तरह से कॉस इनवर्स का भी जो है सेम इसी तरह से -1 to 1 के बीच में होगा। और टैन इनवर्स की अगर बात करें तो उसका जो डोमेन है या फिर एक्स की जो वैल्यूज हो उसके अंदर जो पुट कर पाओगे वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, -∞ to ∞ है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, -∞ to ∞ का मतलब क्या हो गया कि यार सारे रियल नंबर, समझे नहीं समझे, इसको वही तो बोलते हैं भैया। देखो नंबर लाइन को अगर समझें तो +∞ और -∞, इसके अंदर सारे वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि जो क्या होता है वो रियल नंबर का ही तो लाइन होता है। रियल नंबर लाइन पे ही तो सारे इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर सारे आते हैं। इसका मतलब क्या है, अनंत से जो नेगेटिव वाले साइड में है और अनंत से जो पॉजिटिव वाले साइड में है, उन सारे के बीच सबको ले लो। ठीक है, और तुम्हें पता है कि इन्फिनिटी पे कभी भी हम ये जो है इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। ये कौन सी वैल्यू बोल लो पता ही नहीं है, पहले इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। मतलब सीधा सा इसका मतलब है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब क्या, सारे रियल नंबर तुम इसके अंदर जो है डाल सकते हो। तो डायरेक्ट आर भी लिख देता ना, ये क्या लिख देता, डायरेक्ट आर, तो वो समझ में आ जाता। बाकी तुमको एक्सप्लेन कर दिया, समझे। तो कॉट इनवर्स का भी वही चीज़ है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब सारे रियल नंबर तुम जो है इसके अंदर पुट कर सकते हो। किसके अंदर, साइन और कॉट के अंदर। साइन और कॉस के अंदर सिर्फ क्या कर सकते हो, -1 to 1 के बीच में ही वैल्यू पुट कर सकते हो। सेक इनवर्स के अंदर क्या है, या तो x क्या होगा 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर हो सकता है, और या तो x क्या होगा -1 से के बराबर और -1 से छोटा होगा। समझ रहे हो, x क्या होगा, समझो। मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, 0 है, जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, सेक इनवर्स के अंदर क्या होगा, या तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर। तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर मतलब ये है, -1 से छोटा या -1 के बराबर। तो -1 से -1 के बराबर क्या, डॉट लगा दिए, और 1 से छोटा, छोटा मतलब तो पीछे ना पड़ेगा ना। तो अब समझ में आया कि यार यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूज हैं वो सब सारे नहीं लोगे। मतलब -1 to 1 के बीच में जो सारी वैल्यूज होंगी वो आपके सेक इनवर्स के अंदर नहीं डाल सकते। या तो -1 से छोटा चलो या 1 से बड़ा चलो। ये जो आपका यहाँ पे आ रहा है -1 से छोटा, मान लो 0.9 माइनस में, इधर देखो, और 1 से छोटा मतलब क्या, +0.9। तो ये सारे जो वैल्यूज हैं ये आपके उसके अंदर नहीं डाल सकते आप हैं। ठीक है जी, तो कहने का मतलब यार कि 1 से बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा, उसी के लिए x आपका सेक इनवर्स के अंदर वो x की सारी वैल्यूज डाल पाओगे। कॉसेक इनवर्स के अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं, तो वो सेम है। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स क्या है, सेम है। तो आप जो है क्या करो कि सिर्फ एक याद करो, कॉस का हो ही गया, टैन का याद किया तो ये हो गया, फिर ये हो गया। ये आपने डोमेन जो है समझ लिया होगा। अब साइन इनवर्स की अगर रेंज की बात करें, यानी प्रास की बात करें, ठीक है, परिसर बोल दो, प्रास बोल दो, मुख्य अंतराल बोल दो, जो भी बोलना बोल सकते हो। तो तुम्हें दिख रहा होगा यार कि साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, क्योंकि साइन और कॉस तो भाई है यार, तो साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स भाई है। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और
tan, इन सब का तुम देख ले रहे हो कि यार इनके सारे जो प्रास हैं साइन इनवर्स और ये वाला और ये वाला, इनमें तुम देख लो सिमिलैरिटी है, क्योंकि देखो प्रास को y से लिखते हैं तो y जो होगा वो -π/2 से लेकर के π/2 के बराबर होगा। साथ में इक्वलिटी का साइन लगा, इसका मतलब क्या है कि -π/2 भी होगा और π/2 होगा। -π/2 से π/2 के बीच में तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ -π/2 भी होगा और π/2 भी होगा। यहाँ पे क्या लिखा कि -π/2 पे y जो होगा -π/2 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन बराबर वाला साइन नहीं लगा, यानी -π/2 तुम नहीं ले पाओगे। y जो होगा वो π/2 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन π/2 नहीं ले पाओगे। किस केस में, tan इनवर्स वाले केस में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में तुम्हें आया कि साइन इनवर्स में तो -π/2 से π/2 ले सकते हो, साथ में -π/2 और π/2 भी ले पाओगे, लेकिन tan इनवर्स के अंदर तुम -π/2 से π/2 लोगे, लेकिन -π समझ रहे हो, उसके बीच की सारी वैल्यू लोगे, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं ले पाओगे, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर तुम ले पाओगे, वो आ रहा होगा, वो रेंज के अंदर आ रहा होगा। बाकी इसमें देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जैसे साइन इनवर्स और आपका कॉस इनवर्स सेम ही है, बट तुम क्या है 0 नहीं ले पाओगे यार, क्या है 0 जो है नहीं ले पाओगे, किसके अंदर, कॉसेक इनवर्स और एक्स के, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो पाएगी, है ना, वो उस पर डेफिनेशन गलत हो जाएगा फिर, तो ये 0 नहीं होगा, समझ गए होगे। फिर अगर कॉस इनवर्स की बात करें तो उसके अंदर क्या है, कॉस इनवर्स के अंदर क्या है 0 से पाई, तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और साथ में पाई से छोटा होगा, मतलब जो भी, जैसे ये क्या है x की वैल्यू जो इसके अंदर तुम डालोगे तो कॉस इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से और पाई के बीच में, इसको ऐसे ही समझते हैं। ये सारे x हैं जिसके अंदर जो तो है तुम फंक्शन के अंदर डालोगे और जो वैल्यूज आएंगी वो उसी के बीच में आएगी। जैसे तुमने डाला -1 से 1 के बीच में तुम कोई भी तुमने वैल्यू जो है साइन इनवर्स के अंदर डाल दिया, तो उससे आंसर जो आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रहा होगा, मतलब यही सारी चीज़ें जो हैं आ रही हैं। अगर तुमने कॉस इनवर्स के अंदर ये डाल दिया -1 to 1 तो उसका जो आंसर आ रहा होगा 0 से पाई के बीच में आ रहा होगा। tan इनवर्स के अंदर तुमने कोई रियल नंबर डाल दिया, यानी कि इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाले जो भी बीच में नंबर्स आते हैं, अगर तुमने उसको पुट करा है सारे रियल नंबर, तो उसकी वैल्यू भी -π/2 से π/2 के बीच में ही रही होगी। सेम इसी तरह से सारे का ये जो है लर्न आप कर सकते। तो तुमने देखा यार कॉस इनवर्स का क्या 0 से पाई, कॉट इनवर्स का भी 0 से पाई, और ये जो आपका है सेक, ठीक है, कॉस और सेक जैसे उसमें चल रहा था 10th वाले क्लास में, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स भाई। तो देखो कॉस इनवर्स 0 से पाई, और 0 भी लेना पाई भी लेना है, समझ लो, 0 भी ले सकते हो, 0 से बड़ा लो और पाई या पाई से छोटा लो। साथ में सेक इनवर्स के अंदर भी 0 से पाई है, और साथ में 0 भी ले सकते हो और पाई भी ले सकते आप हैं, ठीक है। लेकिन आप कॉट इनवर्स के अंदर जो है 0 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी का साइन जो है नहीं लगा है, और पाई भी नहीं ले सकते। 0 से पाई के बीच में ले सकते हैं, लेकिन 0 और पाई नहीं ले पाएंगे। लेकिन कॉस और आपका जो है सेक है उसके अंदर आप 0 पाई भी ले लेंगे, लेकिन y π/2 नहीं ले पाएंगे, ठीक है। वो भी है रीजन उसके पीछे, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी तक ये है, इसको आप जो नोट कर लीजिए, और ठीक है इसको नोट कर लीजिए। हाँ भैया